हेलो दोस्तों, आजकल मार्केट में एनएफटी का नाम काफ़ी चर्चा में है और आपके मन में इसे लेकर कई सवाल भी होंगे। पिछले कुछ दिनों से एनएफटी को लेकर खबरें सामने आ रही है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का एनएफटी कलेक्शन 7 करोड़ में बेचा। ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी का फर्स्ट ट्वीट एनएफटी बनाकर 2.9 मिलियन में बेचा। बिपल नाम के फेमस आर्टिस्ट ने उसका एनएफटी 69 मिलियन में बेचा। गूगल ट्रेंड्स के डेटा के अनुसार सर्च के मामले में एनएफटी ने क्रिप्टो को भी पछाड़ दिया है। तो चलिए हम जानते हैं क्या होता है एनएफटी। एनएफटी का मतलब नॉन फंजिबल टोकन है। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, नॉन फंजिबल प्लस टोकन। चलिए पहले जानते हैं फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या है। फंजिबल यानी रिप्लेसेबल, जो चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को पैसों के बदले में बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। हम 50 के नोट को दूसरे 50 के नोट के साथ बदल सकते हैं क्योंकि दोनों की कीमत सेम ही है। नॉन फंजिबल यानी नॉट रिप्लेसेबल, जो चीज़ यूनिक है। जैसे ताजमहल वर्ल्ड में यूनिक है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मोनालिसा का चित्र, जो कि सबसे कीमती और अनोखे चित्र में से एक है, जिसको किसी वस्तु के बदले में नहीं बदला जा सकता। टोकन, जो डिजिटल आर्ट आप खरीदते हो उसके बदले में आपको टोकन दिया जाता है। यह एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी यूनिक चीज़ को दर्शाता है और उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टोर किया जाता है। एनएफटी में आप किसी डिजिटल आर्ट के बदले कोई दूसरी डिजिटल आर्ट को आपस में नहीं बदल सकते। इनकी मदद से डिजिटल वर्ल्ड में किसी पेंटिंग, पोस्टर, ऑडियो या वीडियो को सामान्य चीज़ों की तरह खरीदा या बेचा जा सकता है। जब आप डिजिटल आर्ट को बेचते हो तब आपको डिजिटल टोकन मिलते हैं, जिन्हें एनएफटी कहा जाता है। हाउ एनएफटी वर्क्स, एनएफटी कैसे काम करती है। किसी भी आम तस्वीर या फिर कोई म्यूज़िक वीडियो को आज के इंटरनेट के ज़माने में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, परंतु जब उसी चीज़ को एनएफटी की तरह बनाया जाता है तो हर कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उस डिजिटल आर्ट को टोकनाइज करके एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर स्टोर करके रखा जाता है। और जो भी एनएफटी का मालिक होगा वो चाहे तो उस डिजिटल सर्टिफिकेट को किसी को भी बेच सकता है या इसी प्रकार से वो उस सर्टिफिकेट को किसी से भी खरीद सकता है। हमारे पास 2 पर्सन है, अजय और विजय। अजय ने डिजिटल सर्टिफिकेट विजय को बेच दिया, तो अब उस डिजिटल आर्ट का ओनरशिप विजय के पास है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब भी किसी एनएफटी को आगे बेचा जाता है तो उस एनएफटी को बनाने वाले को उसमें से कुछ प्रतिशत हिस्सा मिलता रहेगा जब तक वो एनएफटी आगे बिकती रहेगी। तो चलिए अब हम 5 स्टेप्स में जानते हैं हाउ टू सेल एनएफटी, कैसे एनएफटी बनाकर बेचें। स्टेप 1, क्रिएट डिजिटल आर्ट। स्टेप 2, क्रिएट वॉलेट। स्टेप 3, सेटअप योर अकाउंट। 4th, कनेक्ट वॉलेट। 5, लिस्ट डिजिटल आर्ट एनएफटीज। चलिए हम इस स्टेप को डिटेल में जानते हैं। स्टेप 1, क्रिएट डिजिटल आर्ट। आप अपनी खुद की एक अलग से पेंटिंग बनाकर बेच सकते हैं या फिर आप अपनी तस्वीर, गाने या किसी वीडियो को भी एनएफटी की तरह बेच सकते हैं। स्टेप 2, क्रिएट वॉलेट। आपको एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि एनएफटी का जो पेमेंट होगा वो क्रिप्टो करेंसी में होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 वॉलेट लिस्ट आउट किए हैं: मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, अल्फा वॉलेट, कॉइनबेस, बिटको, जहाँ पे आप अपना वॉलेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 3, सेटअप योर अकाउंट। जैसे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ को सेल या परचेस कर सकते हो, वैसे ही एनएफटी का मार्केट प्लेस है जहाँ पे एनएफटी खरीदा या बेचा जाता है। तो बिनांस, ओपनसीज, रेरिबल, सुपर रेयर, स्मार्ट चेन, ये जो मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर स्टेप 4, कनेक्ट वॉलेट। आपको अपना एनएफटी अकाउंट को अपने डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। स्टेप 5, लिस्ट डिजिटल आर्ट एनएफटीज।
एक बार अपनी NFT लिस्ट करने के बाद जितना ज़्यादा आपके आर्ट की डिमांड होगी उतना ज़्यादा आपके आर्ट की बोली लगाई जाएगी और उतने महंगे में उसके बिकने की संभावना होगी। आप चाहे तो खुद से भी अपने NFT की कीमत को सेट कर सकते हैं।